लेकिन वक्त हो चला है बड़ी खबर को आपको बताने का, क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिलेगा आतंकी का शव। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला दिया गया है। परिवार की याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन कानूनन ये सही नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, ताजा जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि आमिर मागरे का शव कब्र से बाहर निकालने की मांग परिवार की तरफ से की गई थी। जानकारी इस वक्त की ताजा हम आपको पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के हैदरपोरा में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में मारे गए आतंकी आमिर मागरे का शव कब्र से बाहर निकालने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने अब ठुकरा दी है। क्योंकि कई दिनों से हम देख रहे थे कि परिवार जद्दोजहद कर रहा था और परिवार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी, जब ये कहा गया था कि उनके जो सदस्य हैं परिवार के, उनका कब्र निकाल ला जाए और उन्हें सौंप दिया जाए। लेकिन एनकाउंटर में मारे गए आमिर मागरे, जो कि एक आतंकी था, शव कब्र से बाहर निकालने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है। आमिर के पिता लतीफ ने याचिका दाखिल कर मांग की थी कि विधिवत अंतिम संस्कार के लिए उसके बेटे के शव को निकालने की मंजूरी दी जाए, लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं किया गया। और जानकारी इस वक्त की हम आपको ताजा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज जब सोमवार रहा, सभी की नजरें इस पर टिकी हुई थी, खासतौर पर क्योंकि आमिर के पिता ये चाहते थे कि शव को निकाल दिया जाए और उन्हें सौंप दिया जाए। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस BS पारीवाला की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि शव के विघटन का आदेश तब तक नहीं दे सकते जब तक ये ना दिखे कि इससे न्याय का हित हो रहा है। कोर्ट ने आगे कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आमिर के शव का प्रशासन ने सही तरीके से अंतिम संस्कार नहीं किया, क्योंकि आमिर मागरे का शव कब्र से बाहर निकालने की मांग इसलिए की जा रही थी क्योंकि ये कहा जा रहा था कि प्रशासन की तरफ से आमिर मागरे के शव को सही तरीके से नहीं दफनाया गया और उसका अंतिम संस्कार सही तरीके से नहीं किया गया। लेकिन कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि आमिर के शव का प्रशासन ने सही तरीके से अंतिम संस्कार नहीं किया हो। यानी कोर्ट की तरफ से ही बातें कही गई हैं। बेंच ने यह भी कहा है कि आमिर के पिता की भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट कानून के अनुसार काम करती है। बेंच ने इसके साथ ही कहा है कि पिता लतीफ को आमिर के कब्र स्थल पर प्रार्थना करने की अनुमति दी जाती है। यानी आमिर मागरे के पिता लतीफ लगातार कब्र पर जा सकते हैं और अपने बेटे की कब्र पर जाकर प्रार्थना करने की अनुमति उन्हें दे दी गई है। आपको पूरा मामला जब बता रहे हैं तो इतिहास के पन्ने थोड़ा पलटते हैं, क्योंकि आपको इस एनकाउंटर का जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। फिलहाल हैदरपोरा में 15 नवंबर 2021 को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान आमिर और उसके 3 अन्य साथी मारे गए थे। चारों को पुलिस ने श्रीनगर से 70 किलोमीटर दूर हंदवाड़ा में दफना दिया था। वहीं एनकाउंटर के बाद आमिर के परिवार ने हाईकोर्ट का रुख किया था। इस मामले में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मई 2022 में आमिर के शव निकालने की अनुमति दी थी, लेकिन प्रशासन ने तुरंत डबल बेंच में अपील कर दी थी। इस पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को पलट दिया और कहा कि शव को बाहर नहीं निकाला जा सकता। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर मना कर दिया है कि अब शव नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि प्रशासन ने शव को सही से नहीं दफनाया, सही से अंतिम संस्कार नहीं किया। हाँ, प्रार्थना जरूर उनके पिता जाकर कर सकते हैं कब्र पर।